नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDBRJ। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति में हमने पिछले वीडियो में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसकी चर्चा आपके साथ की थी। आज हम दुर्ग जो है उसको बदलते हैं। बदलने का मतलब ये है कि उसकी जो जानकारी थी आपको मैंने कंप्लीट दी है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसकी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राथमिक चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, आधारभूत चीजें हैं, उनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिला है, उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग है। एक गांव है, उसका नाम है सादड़ी गांव। कौन सा गांव है? सादड़ी। सादड़ी गांव के पास है और अरावली पर्वतमाला की 13 ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। 13 ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है और एक पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। उस पहाड़ी के ऊपर है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर। जिला कौन सा है बताओ? गांव कौन सा है? कितनी चोटियों से घिरा हुआ है? पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहाड़ी कौन सी है? और किस सीमा पर है? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर है। ठीक है। पूरे राजस्थान में, समूचे राजस्थान में ये जो दुर्ग है इसको दुर्भेद्य दुर्गों की कोटि में रखा गया है। दुर्भेद्य मतलब है कि जिसको भेद पाना, जिस पर पार पाना, जिसको जीतना मुमकिन नहीं है, बड़ा ही मुश्किल है। ये गिरी दुर्ग है क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। प्राचीनतम दुर्ग है, बहुत पुराना दुर्ग है। क्यों माना जाता है पुराना दुर्ग? क्योंकि माना यह जाता है, कथन यह है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक जो था उसका जो पुत्र है संप्रति, उसके द्वारा किया गया। और वो कब किया गया? 3री शताब्दी में किया गया। 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। इसलिए माना गया कि 3री शताब्दी में, मतलब 200 कुछ ईस्वी में इसका निर्माण हो गया। तो इतना पुराना है, बहुत पुराना हो गया, प्राचीनतम हो गया। वीर विनोद पुस्तक है, श्यामल दास की रचना है। उसके अनुसार इसका निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार 1448 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया। बताया जाता है कि नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी कुंभा ने 1448 ईस्वी में, और इससे का नाम था कुंभल मेरू दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग भी कह सकते हो, कुंभल मेरू दुर्ग है। इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया 1448 ईस्वी में वीर विनोद पुस्तक के अनुसार नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा। ठीक है। 1458 ईस्वी में इसका कार्य क्या हुआ? पूरा हुआ। 1458 ईस्वी में इसका कार्य क्या हुआ? पूरा। इसका मतलब 10 से 11 साल इसके निर्माण कार्य में लगे, टाइम लगा है। अब इसका शिल्पी यानी वास्तुकार कौन था? मंडन। जो कुंभा का शिल्पी था, वास्तुकार था मंडन। और इस मंडन की देखरेख में इसका पूरा का पूरा निर्माण कार्य 1458 ईस्वी तक पूरा हुआ। और ये मंडन जो था ये गुजराती था, मतलब गुजरात का था। ठीक है। तो इसकी देखरेख में इसका कार्य पूरा हुआ। कुंभलगढ़ में पुरातत्व विभाग का एक लेख है। कुंभलगढ़ में पुरातत्व विभाग का एक लेख है। उस लेख के अनुसार इसका निर्माण 1443 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के बीच में हुआ है। मतलब 13-14 साल का ज्यादा टाइम हो गया इसमें, तो इतना तो टाइम माने आप कि 1443 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ है। कुंभलगढ़ में पुरातत्व विभाग का जो लेख है उसके अनुसार। ठीक है। डॉक्टर ओझा है, डॉक्टर ओझा इतिहासकार है। इसके अनुसार कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद, पूरा होने के बाद कुंभा ने यहाँ पर एक विशेष प्रकार के सिक्कों की डलवाई का कार्य किया था। मतलब सिक्का बनाया और भी सिक्के के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग को नामांकित करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्ण होने के बाद एक इतिहासकार है जिसका नाम है राय बहादुर। क्या नाम है? राय बहादुर है। वो क्या कहते हैं? राय बहादुर क्या कहते हैं भाई? बताओ।
राय बहादुर ने इस दुर्ग को, कौन से दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया। डॉक्टर इतिहासकार राय बहादुर ने इसे, मतलब इस दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का क्या बताया है, प्रतीक बताया है। ठीक है, अब बात करो, कथन है, लोगों को कहना है कि कुंभा की महारानी ही, कुंभा की रानी ही भी को नाम हो कुंभल देवी। ठीक है, और बिक्का नाम के ऊपर, बिक्का नाम के ऊपर इको नाम के रखे गए, कुंभलगढ़ नाम रखा गया, कुंभलगढ़ नाम रखा गया। किसका, इस दुर्ग का। इसके अन्य नाम भी है, जैसे कमलमीर है, इसका नाम है, मच्छंद्रपुर है, इसका नाम है, कुंभपुर है, इसका नाम है, मतचंद्र इसका नाम है, माहौर इसका नाम है, कुंभल मेरन इसका नाम, कई नाम है ना, कई नाम है। और इस प्रकार से ये दुर्ग है कि इसके अंदर, मतलब रास्ता इसका इतना विकट है कि इसके अंदर जाना और इस पर विजय प्राप्त करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। इतिहास में केवल एक बार 1578 ईस्वी में, इतिहास में केवल एक बार 1578 ईस्वी में अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खां। क्या नाम था, शाहबाज खां। उसने इसको एक बार जीता था 1578 में। इसके अलावा ये जो दुर्ग है ये क्या रहा है, अपराजय रहा है। क्या रहा है, अपराजय रहा है। इसको मेवाड़ की शरणस्थली भी कहा जाता है, मेवाड़ की शरणस्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। मेवाड़ की शरणस्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसके अंतर्गत दुर्ग के चारों ओर जो पर्वत चोटियां हैं, तो पर्वतमाला की श्रृंखला की जो चोटियां हैं उनके साहित्यिक नाम दिए गए हैं, साहित्यिक नाम दिए गए हैं। जैसे 6 नाम दिए हैं, हेमकूट है, नील है, हिमवत है, इसके बाद क्या है, गंधमादन है, निषाद है और श्वेत है। ये नाम दिए हैं, 6 चोटियों के नाम दे रखे हैं। इसके चारों ओर जो 13 चोटियां हैं उनमें 6 प्रमुख चोटी ये हैं जिनके नाम साहित्यिक इस प्रकार से है, हेमकूट है, नील है, हिमवत है, गंधमादन है, निषाद है, श्वेत है। ये साहित्य के नाम दिए हैं, किसमें दिए हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने इसकी दुर्भेद्यता की जो बात है उसकी प्रशंसा करते हुए बताया है, कहा क्या है कि चित्तौड़गढ़ के बाद यदि कोई दुर्भेद्य दुर्ग है तो वो कौन सा है, कुंभलगढ़ है। ये बात भी क्या है, मुख्य है। ठीक है, तो इन सारी बातों की चर्चा हम आपके साथ अभी इसके ऊपर करेंगे, बने रहे हमारे साथ। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की ओर। चलो भाई चलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी, टॉपिक का नाम बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, राजसमंद, राजसमंद जिले में है। सादड़ी गांव के पास, अरावली पर्वतमाला की तेरह चोटियों से गिरा। मतलब 13 चोटी जो है इसको चारों ओर से घिरे हुई है। और पहाड़ी कौन सी है, जरगा पहाड़ी पर। देखो राजसमंद जिले में है, सादड़ी गांव के पास है और अरावली पर्वतमाला की 13 ऊंची जो चोटियां हैं उन चोटियों से क्या है ये घिरा हुआ है। और जरगा पहाड़ी जो है, मतलब जरगा नाम की पहाड़ी है इनके बीच में, उस पहाड़ी पर ये बना हुआ है। और मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर, मेवाड़ व मारवाड़ की
सीमा पर। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा है, उस पर ये बना हुआ है। और ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। प्राचीन दुर्ग है, मतलब बहुत पुराना दुर्ग है। क्यों है अभी? क्योंकि माना क्या जाता है कि इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति के द्वारा किया गया। मतलब प्राचीन क्यों माना गया है? प्राचीन इसलिए माना गया क्योंकि बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण है 3री शताब्दी में किया गया। किसके द्वारा? सम्राट अशोक जो थे, इसके पुत्र है संप्रति, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसलिए क्या माना जाएगा? ये बड़ा पुराना है। एक पुस्तक है वीर विनोद, श्यामल दास की रचना है वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद पुस्तक के अनुसार इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और किस उपलक्ष्य में? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। और कब शुरू किया? 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। कह सकते हो कि इस दुर्ग की नींव रखी गई 1448 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। और नाम कुंभल मेरू। कुंभल मेरू दुर्ग की नींव रखी गई। और इसका जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण कब हुआ? 1458 ईस्वी में। इसका मतलब 10-11 साल लगे। और कुंभा का एक शिल्पी था, वास्तुकार था, मंडन, जो गुजराती था। इसकी देखरेख में ये सारा कार्य हुआ। इसकी देखरेख में, मतलब शिल्पी वास्तुकार मंडन जो था, इसकी देखरेख में 1458 ईस्वी में इसके निर्माण का कार्य पूरा हुआ। ठीक है। अब कुंभलगढ़ में पुरातत्व विभाग को एक लेख है, कुंभलगढ़ में लगे पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार इसका निर्माण कब बताया गया? 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक ये बताया इसका निर्माण काल। कुंभलगढ़ में जो पुरातत्व विभाग का लेख लिखा हुआ उसके अनुसार इसका निर्माण कार्य 1443 ईस्वी लेकर 1458 ईस्वी के बीच में हुआ है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर ओझा है, उनका कथन क्या था? क्या कहना था उनका? कहना यह था कि डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण पूरा होने के बाद, दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने पर क्या हुआ? कुंभा ने विशेष प्रकार के सिक्के डलवाए। और उन पर क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम था। उन पर कुंभलगढ़
दुर्ग का नाम अंकित था? मतलब इस दुर्ग का काम पूरा होने के बाद कुंभा ने विशेष प्रकार के सिक्के डलवाए और उन सिक्कों पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम क्या क्या था, अंकित करवाया था। ठीक है। और इतिहासकार अपने राय बहादुर, क्या नाम है, राय बहादुर, राय बहादुर ने इसे मतलब इस दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया। ये भी पूछा गया परीक्षा। इतिहासकार राय बहादुर के द्वारा इस दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का क्या बताया गया, प्रतीक बताया गया। कुछ ये भी कहते हैं कि इसका नाम कुंभा की महारानी कुंभल देवी के नाम पर है। कह सकते हो कि इसका जो नाम है वो कुंभा की महारानी जो थी कुंभल देवी, उसके नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया है, कुंभलगढ़। ये नाम रखा गया। इसके अन्य नाम भी है भाई। अन्य नाम क्या क्या बताए आपको, बताओ कौन कौन से नाम बताए। कमल मीर, कमल मीर के अलावा कौन सा बताया, मच्छिंद्रपुर, मत्स्येंद्र, और बताओ कुंभपुर, मोहर, मोहर ही होता है ना, माहौर, माहौर, कमल मीर हो गया, मच्छिंद्रपुर हो गया, मत्स्येंद्र हो गया, कुंभपुर हो गया, माहौर हो गया। इसके अलावा बताओ भाई, कुंभल मेरन भी है, कुंभल मेरन। ये इसके क्या है, अन्य नाम। इसके अभी कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम है, कमल मीर है, मच्छिंद्रपुर है, मत्स्येंद्र है, कुंभपुर है, माहौर है, कुंभल मेरन है। ये नाम इसके अलग है। अब बात करते हैं आगे। इस ये बड़ा ही विकट है, इसका रास्ता जो है वो बड़ा ही विकट है। इस विकटता के कारण, विकटता के कारण इतिहास में केवल एक बार 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान के अलावा ये दुर्ग क्या रहा, अपराजय। मतलब इतिहास में केवल एक बार, इतना विकट है ये इसका रास्ता, इसका जाने का, कि इतिहास में केवल एक बार 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान के अलावा ये दुर्ग जो था वो क्या था, अपराजय, मतलब हारा को नहीं। और इसे मेवाड़ की सनस्थली
मेवाड़ की शरणस्थली। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मेवाड़ की शरणस्थली है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के समीप जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साहित्यिक नाम क्या क्या बताए हैं, तो मैं आपको बताते हैं। हेमकूट, कितने नाम बताए थे? 6। नील, हेमकूट, नील, इसके अलावा हिमवत, गंधमादन, हेमकूट, नील, हिमवत, गंधमादन, निषाद, और क्या होया? श्वेत। तो इस दुर्ग के चारों ओर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साहित्यिक नाम कुंभलगढ़ प्रशस्ति में है, वो साहित्यिक नाम है। हेमकूट है, नील है, हिमवत है, गंधमादन है, निषाद है, श्वेत है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी विकटता को, इसकी दुर्भेद्यता, इसकी जो दुर्भेद्यता थी, दुर्भेद्यता है, दुर्भेद्यता या दुर्भेद्य जो श्रेणी है, इसकी प्रशंसा की है, और प्रशंसा करते हुए बोला है कि चित्तौड़गढ़ के बाद यदि कोई दुर्भेद्य किला है तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। मतलब इसकी विकटता, इसकी दुर्भेद्यता है, उसको देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने इसकी प्रशंसा की, और उन्होंने क्या कहा कि भाई यदि दुर्भेद्यता है उसको यदि देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के बाद यदि किसी दुर्ग का नंबर आता है तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो इको मतलब क्यों गयो कि पर जाना को जो रास्तो है बड़ो ही टेढ़ो हो, बड़ो ही विकट हो, और इन भेद पानो मुमकिन को नहीं हो। और ई के खातर एक बड़ी ही जोरदार लाइन लिखेड़ी है कि है जाल कटाया जाली मिले, जाल कटाया झाड़ी मिले, रंग ने रंग कटाया राव, झाल कटाया झाड़ी मिले ने रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे, कुंभलगढ़ रे कांगरे, मच्छर होवे तो आए। मतलब यदि मच्छर बन क्या जाने, मच्छर जानोगे? हाँ, वो ही आ सके, बाकी भी जा पूछा को नहीं, मतलब इतनी छोटी चीज ही पूछ सके, बाकी ये क्यों बड़ी चीज पूछा को नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये क्या बता रही है? इसकी दुर्भेद्यता को बता रही है, इसकी दुर्भेद्यता की प्रशंसा कर रही है कि झाल कटाया झाड़ी मिले ने, रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे, मच्छर मच्छर हो तो आओ। ठीक है, तो भाई अगली चर्चा जो है अगले वीडियो में करूंगा। आ चर्चा अपन किसी लगी जरूर बताओ, और कौन कौन सी बात जकी है अरे पल्ला पड़ी है कमेंट में बताओ। बाकी एक दो बात मैं पूछ लूँ था जी हाँ, कौन से जिला में है, कौन से गांव के पास है, और कितनी पर्वत श्रेणियां गिरेडो है, और कौन सी पर्वत चोटी के ऊपर विद्यमान है और की सीमा पर है। ठीक है, निर्माण कौन करे, प्राचीन क्यों कहे जावे, ठीक है। बाद में वीर विनोद के पुस्तक के अनुसार निर्माण किसने किया, और कुंभा का शिल्पी वास्तुकार कौन था। इसके बाद कुंभलगढ़ में पुरातत्व विभाग के जो लेख है उसके अनुसार इसका निर्माण, और सिक्का संबंधी बात, और सैनिक मेधा का प्रतीक है ये किसने कहा है, अन्य नाम कौन कौन से हैं, विकटता के कारण इसने एक बार किसने जीता, लड़ाई में जीत्यो, कौन जीत्यो, कद जीत्यो वो बताओ, मेवाड़ की शरणस्थली, और दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है भी मैं एक समीप जो सीमावर्ती जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम क्या क्या है वो बताओ, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दुर्भेद्यता की कौन सी श्रेणी है जगह पर
की दूरी में रखे गए है कोड के अनुसार। ठीक है, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। खुश रहो, मस्त रहो और एकदम स्वस्थ रहो। नमस्ते।